Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अडानी पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे और उसमें अडानी पावर का रिज़ल्ट आज Q4 का रिलीज़ हुआ है, तो देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है कि लॉस है, कितना है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस तक की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाएँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमैट/ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर ओपन करा सकते हैं। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप वहाँ जाइए, मुझे क्वेश्चन करिए, मैं आपके क्वेश्चंस को रीड करके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की मैं बात करूँ तो आज मैं अडानी पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अडानी पावर के स्टेटस के बारे में कि दोस्तों अभी का क्या इसका स्टेटस है ना, और क्या इसका कारोबार की क्या स्थिति है अभी। और दोस्तों आज है 28 अप्रैल 2020 और अभी स्टेटस हो रहा है दोस्तों 12:05 का, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 30.85 की, हालांकि वहाँ से ओपन होता है 29 रुपये पर, यानी ₹1.85 नीचे से ओपन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भारी भरकम इसको लॉस हुआ है, अभी मैं बताऊँगा कितना हुआ है। और इसको कंपेयर करके भी हम लोग देखेंगे इसका लास्ट क्लोजिंग मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कितना मतलब लॉस हुआ था, उसके कंपेयर में कितना अभी हुआ है। ये सारे पॉइंट्स कंपैरिजन करके देखेंगे। और वहाँ से लो बनाता है 29.00 का, मतलब लो नहीं बनाता है, वही उसका लो है। और हाई बनाता है दोस्तों 30.70 का। हालांकि अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है दोस्तों 29.95 पे, यानी 30 रुपीज़ के अराउंड है। और अभी तक इसमें टोटल जो वॉल्यूम ट्रेडेड है दोस्तों 12.6 मिलियन, या यूँ समझिए 1,27,03,384। और अभी ये करंटली 29.95 पे ट्रेड हो रहा है, 0.90 पैसे ऊपर या -0.90 पैसे नीचे है अपने लास्ट क्लोज से, या फिर -2.92% डाउन है। और अभी इस कंपनी के लिए लोअर प्राइस जो बैंड लगा है तो 27.80 का, और अपर प्राइस बैंड 33.90 का लगा हुआ था। 52 वीक लो देखेंगे इसको तो आपको मिलेगा 23.00, और 52 वीक हाई देखेंगे तो आपको 73.80 का मिलेगा। यहीं पे मार्केट कैप की मैं बात करूँ दोस्तों इस कंपनी की तो 11,551.53 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको 10 रुपीज़ मिलेगी। मार्केट लॉट साइज आपको यहाँ 1 रुपये की है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 7.81 है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 28.07% है। और अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास जो इस कंपनी को चलाते हैं उनके पास लार्ज शेयर भी यहाँ पे 74.97% है उनके पास, जिसका 29.32% प्लेज्ड है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 11.83% की हिस्सेदारी है। वहीं टोटल DIIs की बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 9.72% है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स भी आती हैं जिनका 1.59% हिस्सा है। वहीं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 0% है, मतलब नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो 1.63% है। अदर DIIs में आपको 6.5% लोग मिलेंगे। यहीं पे अदर्स में यानी रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह ये सारे लोगों की मैं बात करूँ छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की तो 6.5% की हिस्सेदारी के अंदर सारे लोग मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप थोड़ा इसका रिटर्न परसेंट देख लीजिए कि लास्ट कुछ वीक का क्या रिटर्न परसेंट रहा है। और मार्केट फोरम में अगर देखेंगे तो लोग यहाँ पे 91% जो है सेलिंग मोड में है, और 7% ही बायर्स हैं, 1% होल्डिंग के मोड में है। तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी यू नो bearish है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिटर्न परसेंट देन आई एम गोइंग टू शो यू दैट। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 1 वीक का जो रिटर्न परसेंट है -13.81% है। वहीं अगर एक महीने का देखेंगे तो 8.51% है। इफ़ यू टॉक अबाउट 3 मंथ देन दिस इज -53.71%। इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ दिस इज -53.57%। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 ईयर देन दिस इज -33.30%। एक महीने का अगर बस देखेंगे तो आपको प्लस में 8.51% है, 8.51%। बाकी सब तो नेगेटिव है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टेटस। अब मैं थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड खबर की मैं बात करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है अडानी पावर रिपोर्ट्स ₹1312 करोड़ लॉस इन Q4 fiscal year 2020, loss widens to ₹2275 crore April 27. ऑलराइट, तो यहाँ देख सकते हैं इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करा गया है. अडानी पावर ऑन April 27 रिपोर्टेड ए consolidated net loss of 1312.86 crore for the quarter ended March 31st 2020. मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि 27 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट जो है आउट हुआ और वहाँ पे हमें लोगों को पता चला कि 1312.86 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है. नेट लॉस की बात कर रहे हैं और इसी क्वार्टर में 31 मार्च 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ है इसी का. द कंपनी हैड पोस्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹634 पॉइंट, और हालांकि नेट जो प्रॉफिट 634.64 करोड़ की थी इन द ईयर एगो क्वार्टर, मतलब एक साल पहले सेम क्वार्टर में 634.64 करोड़ का नेट कंसोलिडेटेड इनको प्रॉफिट हुआ था. ऑलराइट, इट्स टोटल इनकम स्लिप्ड टू ₹6,327.57 करोड़ इन द क्वार्टर फ्रॉम 8,077.89 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड. जी हाँ, इसी सेम क्वार्टर में पिछले साल जो है इनके पास टोटल जो इनकम थी वो 8,077.89 करोड़ थी, जो कि अभी इस समय स्लिप होकर 6,327.57 करोड़ हो चुकी है. और यहाँ पे होना भी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट क्राइसिस है, एक पैंडेमिक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में नहीं होगा तो कब होगा, है ना. टोटल एक्सपेंसेस इन मार्च क्वार्टर इस टू, और सभी की हालत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की है. टोटल एक्सपेंसेस इन मार्च क्वार्टर इज टू एट ₹7,980.17 करोड़ एज कम्पेयर टू 8,162.01 करोड़ इन द सेम पीरियड ऑफ 2018-2019. The company's consolidated net loss is to that ₹2,274.77 crore in 1920 compared to ₹2,984. मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 2018-2019 का जो क्वार्टर था उसमें जो नेट कंपनी का जो लॉस था, नेट लॉस ध्यान दीजिएगा, नेट लॉस 984.40 करोड़ से इस बार क्या हुआ, The company's net consolidated loss issued at ₹2,274 crore in 2019-2020, right? काफ़ी बढ़ गया, वाइडन हो गया. इट्स टोटल इनकम रोज टू, हालांकि टोटल जो इनकम है दैट रोज टू 27,841.81 करोड़ इन द लास्ट फिजिकल फ्रॉम 26,361.63 करोड़ इन 2018-2019. The Adani Group has stood by its commitment to the nation to ensure an uninterrupted availability of power in tumultuous times of COVID-19 लॉकडाउन. अडानी पावर जो है इस चीज़ को लेके कमिटेड है कि वो किसी भी बिना किसी इंटरप्शन के पावर कंटिन्यूस देश को देता रहेगा. और we are confident of India's ability to revive its economic growth engine and power up through hard work for the next phase of prosperity for its vast and energetic population. As India's leading infrastructure conglomerate, the Adani Group is ready to partner the country on its path to sustainable growth. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों कि बिना किसी नेचुरल जो भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स है उसको बिना डिप्लीट करे कंटिन्यूस तरीके से ग्रोथ करना, राइट. तो उसके लिए हमारी कंट्री के साथ में अडानी ग्रुप जो है कमिटेड है और यहाँ पे उस चीज़ को लेकर के रेडी है. सो ये इसका नेट लॉस है दोस्तों. आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा. तो इस कंपनी में नेट लॉस जो है 1,312.00 करोड़ है लगभग. और आप देख सकते हैं, और होना भी चाहिए दोस्तों कि इस मार्केट क्राइसिस में अभी नहीं होगा, इस सिचुएशन में नहीं होगा तो कब होगा बताइए. पैंडेमिक सिचुएशन है, एपिडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक याद रखने वाला, मतलब हिस्ट्री में एक एक क्राइसिस ये कभी भूलेगी नहीं लोगों को 2020 की, बिकॉज अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया था. तो इस सिचुएशन में भी इतना लॉस हुआ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. और यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स मार्केट कैप, दिस इज 11,512.96 करोड़ जो कि अच्छी है.
दोस्तों बस यही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चला कुछ। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं जिनको डीमेट स्लैश ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।